ये हैं गीजा पिरामिड्स, जिनके 2000 फीट नीचे जमीन में छिपा है ये रहस्यमय अंडरग्राउंड शहर, जो करीब 6500 फीट में फैला है। तो रिसेंटली 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग कुछ वैज्ञानिकों ने ओशन फ्लोर को मैप करने वाली सैटेलाइट राडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिरामिड्स पर किया, जिसकी वजह से उनको पिरामिड के नीचे छिपे हुए एक 38,000 साल पुराने शहर के बारे में पता चला। और इस रिपोर्ट आने के बाद आ गया सैलाब इंटरनेट पर पिरामिड से रिलेटेड अनगिनत वीडियोस का, और सोशल मीडिया पर फैलने लगी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिनके अकॉर्डिंग ये जो शहर है जो पिरामिड के नीचे है, ये एलियंस का अंडरग्राउंड बेस बताया जा रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये इजिप्ट के एंशिएंट स्क्रिप्चर में मेंशन्ड फेमस लाइब्रेरी हॉल ऑफ एमेंटी है, जहां एंशिएंट इजिप्ट टेक्नोलॉजी और अटलांटिक समुद्र में डूबे हुए अटलांटिक शहर के राज छुपाए हुए हैं। ऐसे राज जो आज की इंसानी टेक्नोलॉजी से भी कई 100 साल एडवांस थे। इन शॉर्ट में कहूं तो बात इतनी सी है कि इंटरनेट पर फैल गई है बहुत सारी कंफ्यूजन। कुछ लोग इन रिपोर्ट्स को सच बता रहे हैं और कुछ लोग इन रिपोर्ट्स में किए गए दावों के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि एक्चुअली में सच क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या एलियंस और एंशिएंट सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जाने वाला ये शहर वाकई में पिरामिड के नीचे मौजूद है। और खोलेंगे हम सबसे बड़ा राज कि क्यों इजिप्शियन गवर्नमेंट इस बारे में चुप्पी साधे हुए है। क्या कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस सीक्रेट शहर को और इस डिस्कवरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सच कुछ और ही है। इजिप्ट के रेगिस्तान में जब सूरज की रोशनी पिरामिड्स के शिखर को चूमती है, तो लगता है कि जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन उस रोशनी के नीचे इन पिरामिड से कई हजार फीट नीचे गहराई में हजारों साल पुराना एक शहर छिपा हुआ है। ये बात कभी किसी ने नहीं सोची थी, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जिस अंडरग्राउंड सिटी की खोज अभी हुई है, उसके एग्जिस्टेंस की बातें दुनिया भर में हजारों साल से हो रही है। 5th सेंचुरी में जब ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस इजिप्ट में आया था, तब उसने लिखा था कि ये पिरामिड सिर्फ ऊपर से देखते हैं, लेकिन इनके अंदर गहराई में एक पूरा का पूरा नेटवर्क बसा हुआ है। ये अंडरग्राउंड नेटवर्क है टनल्स का, चेंबर्स का और शायद एक पूरे के पूरे शहर का। लेकिन उस समय के लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर आई मैनेथो की राइटिंग। ये एक इजिप्शियन प्रीस्ट थे, जिन्होंने अपने देव मंदिरों की पुरानी लाइब्रेरी के साथ लिखे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो वहां पर उनको कुछ रहस्यमयी पता चला। इन लेखों के मुताबिक पिरामिड्स एक सीक्रेट ग्रिड के ऊपर बने हुए हैं। इन पिरामिड्स के नीचे एक पूरा लिब्रिंथ मतलब एक भूल भुलैया मौजूद है, जहां पर इजिप्ट की पुरानी सभ्यता ने अपना ज्ञान छुपा कर रखा है। प्राचीन समय में इस जगह को हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता था, एक ऐसी लाइब्रेरी जो अटलांटिस शहर के डूबने के बाद बच गई थी और जहां पर उनका पूरा ज्ञान रखा गया है। समय बदलता गया, लोग एडवांस होते गए, लेकिन ये कहानी किसी से छिपी नहीं। 20th सेंचुरी में एक नाम उभर कर आया, एडगर कैस, एक साइकिक जिसने बार बार प्रेडिक्ट किया कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे एक हिडन चेंबर मौजूद है, जहां पर इंसानी सिविलाइजेशन की ओरिजिन और इंसानों और एलियंस के कनेक्शन के सबूत रखे हुए हैं। फाइनली जब कैस के क्लेम की सच्चाई जानने के लिए 1990 में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन एंथोनी वेस्ट और थॉमस ने स्फिंक्स के आसपास ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार मतलब जीपीआर का यूज किया, तो उन्हें वहां पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट मिले। एक मैसिव रेक्टेंगुलर कैविटी, एक ऐसा वॉइड जिसका कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन जब इन आर्कियोलॉजिस्ट ने इन एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए इजिप्शियन गवर्नमेंट से परमिशन की मांग की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मानो जैसे कि इजिप्शियन गवर्नमेंट इन छुपे हुए चेंबर्स के बारे में पहले से जानती हो और जानबूझकर आर्कियोलॉजिस्ट को इन सब से वो दूर रखना चाहती हो। लेकिन ये सब तो थी पुरानी बातें। साल 2017 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक नया प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस और इजिप्ट के साइंटिस्ट ने म्यूऑन टोमोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और खुफू पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़े वॉइड को डिस्कवर भी किया। ये थी एक 30 मीटर लंबी वॉइड ग्रैंड गैलरी के बिल्कुल ऊपर। और यही नहीं, थर्मल स्कैन ने काफरे पिरामिड के नीचे स्ट्रेंज हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट किया। अनमार्क्ड शाफ्ट मिले, फ्लडेड चेंबर्स और टनल्स के बारे में पता चला। और साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पिरामिड ऊपर जितने दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा राज इनके नीचे छिपे हुए हैं। लेकिन इसके बाद एक बार फिर इजिप्शियन अथॉरिटीज की चालाकी सामने आई। जितने भी सवाल उठाए गए थे, उनको धीरे से दबा दिया गया।
इजिप्ट के स्टार आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही ने डिक्लेयर किया कि ये सारी थ्योरीज गलत है, पिरामिड के नीचे कुछ भी नहीं है और हॉल और रिकॉर्ड जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये केवल एक मिथ है। लेकिन दुनिया का उनसे और इजिप्शियन अथॉरिटी से एक ही सवाल था कि जब साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी इस बात के सबूत दे रही है कि पिरामिड्स के नीचे कुछ हो सकता है, तो आप खुदाई या एक्सपेडिशन की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि जो इजिप्शियन अथॉरिटीज हैं वो खुद छुपकर इन सारी चीजों पर रिसर्च करती हैं ताकि पिरामिड्स के नीचे जो भी राज दफन है, जो भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसका फायदा केवल उनको मिले और ये सारी चीजें दुनिया के सामने ना आ पाए? देखो, ये तो मेरी थ्योरी थी, लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही लगता है, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन तभी 2025 में हुआ कुछ बड़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सभी दबे हुए सवालों को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टीम ने मार्च 2025 में एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी करते हुए एक खुलासा किया कि इजिप्ट के कई खंडरों में बताए जाने वाले सिटी ऑफ गॉड्स असल में रियल है। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी दिखाए जो ये बताते हैं कि गीजा पिरामिड के नीचे 8 वर्टिकल सिलेंडर शेप्ड पिलर्स जमीन में 2100 फीट तक नीचे लगभग एक 6000 फीट चौड़े शहर से जुड़े हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा दावा था, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और चलो जानते हैं कि क्या ये डिस्कवरी इजिप्ट के पूरे इतिहास को बदल देने वाली है। जो राज इजिप्शियन अथॉरिटीज के द्वारा छुपाए जा रहे थे, क्या वो वाकई में अब 2025 में सबके सामने आने वाले हैं? मार्च 2025 को इटालियन साइंटिस्ट और ऑथर कोराडो मांगला और एक स्कॉटिश रिसर्चर फिलिपो द्वारा मिलकर एक प्रेस रिलीज की गई। इन दोनों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने सिंथेटिक अपर्चर राडार मतलब SAR और सिस्मिक वाइब्रेशन का यूज करके गीजा के पिरामिड के नीचे एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी डिस्कवर कर ली है। एक ऐसा शहर जो कि जमीन से 2000 फीट नीचे है और इस सिटी का शहर ऊपर दिखने वाले पिरामिड से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा है। उनका कहना है कि उन लोगों ने काफरे पिरामिड के नीचे 8 वर्टिकल शाफ्ट डिटेक्ट की हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर जो 2100 फीट नीचे तक जमीन में जाते हैं। हर शाफ्ट के इर्द गिर्द एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जो किसी एंशिएंट लिफ्ट का डिजाइन लगता है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन वर्टिकल शाफ्ट के नीचे एक हिडन चेंबर भी मौजूद है। ऐसे 5 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स मिले हैं और हर एक 5 स्टोरी डीप है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी अंडरग्राउंड महल का ब्लूप्रिंट हो। लेकिन ये खोज सिर्फ काफरे तक सीमित नहीं थी। मालंग और फिलिपो ने यह कहा कि कुफू और मैनकॉर के पिरामिड के नीचे भी ऐसे ही वर्टिकल स्ट्रक्चर मिले हैं, पैरेलल रोज में अरेंज्ड, स्पाइरल पैसेज से कनेक्टेड, और उन सब के नीचे लार्ज क्यूबिक फॉर्मेशंस हैं जो मिलकर बनाते हैं एक वास्ट हिडन सिटी। एक ऐसी सिटी जो शायद पूरी पिरामिड कॉम्प्लेक्स के नीचे फैली हुई है। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं करी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के विजुअल्स भी शेयर किए। 3D रेडार डाटा, वाइब्रेशन मैप्स और स्ट्रक्चरल आउटलाइंस। ये कोई ऐसा रैंडम हीट ब्लिप नहीं था, ये पूरा का पूरा प्रॉपर एक आर्कियोलॉजिकल लेआउट लगता था। एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा पैटर्न जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बन सकती थी। क्योंकि इस रिसर्च में एक बहुत अजीब बात लिखी हुई थी, वो ये कि ये जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं उनकी एज है करीब 38,000 साल। मतलब पिरामिड्स बनने से भी 10,000 साल पुराने हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन ने पिरामिड्स बनाने से पहले ही एक एडवांस अंडरग्राउंड सिटी बसाई थी, जिसके अंदर एक ऐसी सभ्यता रहती थी जिसका ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही जिसके बारे में अभी कोई ठीक से जानता है। रिसर्चर्स मालंगा ने इस पूरी डिस्कवरी को डायरेक्टली रिलेट किया हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ। उनका कहना था कि उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड SAR डेटा को न्यूरल सिस्मिक मूवमेंट्स के साथ सिंक किया और बिना किसी डिगिंग के ग्राउंड के अंदर का 3D ब्लूप्रिंट बनाया। उनके एनालिसिस के मुताबिक ये जो शाफ्ट थे, स्पाइरल शाफ्ट, ये किसी पर्पस से बनाए गए थे, जैसे कि एनर्जी ट्रांसमिशन या फिर नॉलेज स्टोरेज। लेकिन ये इतना जो हल्ला मच रहा था, उन सब के बीच में एक लेयर थी, एक साइलेंस। ना ही इसके बारे में ऑफिशियल आर्कियोलॉजिस्ट कोई बात कर रहे हैं और ना ही इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेटमेंट दिया, ना इसे मीडिया ने कवर किया और ना ही किसी भी तरीके के एक्सकेवेशन के ऑर्डर जारी किए गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अनसेड रूल हो, जैसे कि इस जगह को हमें छेड़ना नहीं है, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कोई किसी बात को कितना ही दबाना चाहे
वो दबा नहीं सकता। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, ब्लॉगर और ट्रुथ सीकर्स ने इन सारी इमेजेस को, इन सारे 3D रेडार के प्रिंट्स को वायरल कर दिया। यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज आने लगी, ट्विटर पर थ्योरीज एक्सप्लोड कर गई। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये सिटी ऑफ गॉड्स वाला शहर है, कुछ लोगों ने इसे एलियंस का बेस बताया और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि अगर ये डिस्कवरी सच है तो शायद हमें अपना इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन जितनी तेजी से ये डेटा सामने आया इंटरनेट पर, उतनी ही तेजी से इस पर सवाल खड़े किए गए। साइंटिफिक कम्युनिटी के कुछ लोगों का बोलना था कि इन सारी रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि ना ही इन पर कोई पीर रिव्यू हुआ है और ना ही इन्हें किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया है। कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि जिस SAR टेक्नोलॉजी से 2000 फीट नीचे ये डिस्कवरी हुई है, वो टेक्नोलॉजी इतनी डेप्थ तक जा ही नहीं सकती। तो ये जो कुछ भी लोगों के सामने आया था वो वाकई में कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था या फिर एक और वायरल हो रही फैंटेसी थी। तो इस बात की तह तक जाने के लिए, असली सच का पता लगाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी, और मेरे सामने जो कुछ भी आया उससे मैं खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया। देखो, किसी भी सच को खोदने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो उस सच को सबके सामने लाना चाहते हैं और एक वो जो उस सच को दबाना चाहते हैं। इजिप्टोलॉजी के शेर समझे जाने वाले डॉक्टर जाही हवास ने इन सारी रिपोर्ट्स को, इन डिस्कवरीज को और क्लेम्स को एक लाइन में डिसमिस कर दिया, इन्हें बेसलेस और कंप्लीटली रॉन्ग बताया। उनके अकॉर्डिंग पिरामिड के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर कभी मिले ही नहीं, और उनके अकॉर्डिंग इस पूरी डिस्कवरी के लिए किसी क्रेडिबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये जो डिस्कवरी हुई है, ये सारी प्रेस रिलीज हुई है, ये मालंग और फिलिपो का एक मीडिया स्टंट था। और ऐसा कहने वाले वो अकेले नहीं थे। स्मिथसोनियन, जेरूसलम पोस्ट, स्नॉप्स और कई क्रेडिबल प्लेटफॉर्म ने इस राडार स्टडी को अनवेरिफाइड, अनसाइंटिफिक और सेंसेशनल कहकर रिजेक्ट कर दिया। और ये सब कहने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि SAR टेक्नोलॉजी सरफेस और शैलो डेप्थ इमेजिन के लिए बनी है। इसका हजारों फीट नीचे मौजूद किसी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। इन सारे आर्टिकल्स में ये भी कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता तो स्कैन पिरामिड जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट को भी इस बारे में मालूम होता। मालंगा और फिलिपो की ये जो रिपोर्ट थी, ये किसी भी इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल जर्नल में पब्लिश ही नहीं हो पाई, और ना ही इसका कोई थर्ड पार्टी वैलिडेशन था। इसका मतलब ये जो डिस्कवरी हुई थी ये सिर्फ एक क्लेम था, ये कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन ये जो सारी बातें थी ये उन लोगों के द्वारा कही गई थी जो शायद इस खोज को दबाना चाहते थे। लेकिन इसी अंडरग्राउंड सिटी पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर मालंगा के पास्ट ने इस पूरी आग में घी डालने का काम कर दिया। क्योंकि जब मैंने इस पूरी रिसर्च के फेस मालंगा के इतिहास के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये पहले भी कई बार इसी तरह लाइमलाइट में आ चुके हैं। और ऐसा किसी उनकी साइंटिफिक वर्क या किसी खोज की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनकी ऊल जलूल बातों की वजह से हुआ था। ये बातें एलियन अबडक्शन रिसर्च से रिलेटेड थी, जहां पर उन्होंने ये कई बार क्लेम किया है कि कुछ ह्यूमंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस में है। इसका मतलब कुछ इंसान ऐसे हैं जो एलियन से अभी संपर्क में है, हमारी दुनिया में रहते हुए भी। और उनके इस तरीके के दावों और पुराने पास्ट के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि शायद ये इंसान केवल एक चीज चाहता है, और वो है मीडिया का अटेंशन। ये बंदा काफी समय से इनएक्टिव था। शायद वो पिरामिड के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड सिटी से रिलेटेड स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जो आपको असली लगे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इटालियन रिसर्चर्स मालंगा और फिलिपो की इस रिपोर्ट पर हमको विश्वास करना चाहिए? इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या उनके दावों में कुछ सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी अनवेरिफाइड रिसर्च पर अभी इस समय किसी भी तरीके का विश्वास करना या इन्हें सच मानना एक बेवकूफी ही होगी। जिन लोगों ने और साइंटिस्ट की एक पूरी कम्युनिटी ने क्रिस्टोफर डन की पिरामिड पावर प्लांट थ्योरी को रिजेक्ट किया था, उन्होंने ही इस न्यू अंडरग्राउंड सिटी को भी फ्रिंज थ्योरी का नया चैप्टर कहा है। फ्रिंज थ्योरी समझते हो ना? वेल, इसका मतलब होता है बेकार की बकवास थ्योरी, जिसका कोई भी साइंटिफिक सिर पैर नहीं होता। और शायद इसीलिए इस पूरे बवाल पर इजिप्शियन अथॉरिटीज ने चुप रहना ही ठीक समझा। इसीलिए ना ही कोई एक्सकवेशन अप्रूव्ड हुआ और ना ही कोई पब्लिक स्टेटमेंट आया। देखो, बेशक ये बात सच है कि पिरामिड के अंदर बहुत सारे राज दफन हैं। इनके बनने से लेकर इनके पीछे के इतिहास और इनके बनाने की वजहों को लेकर अभी भी बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है, बहुत सारे सच सामने आने बाकी हैं। इनमें
ऐसे राज दफन है जो हो सकता है इंसानी इतिहास को रीराइट करवाने की ताकत रखते हों। लेकिन अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल हो रही हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड सिटी, एलियंस का बेस, ये सारी चीजें हैं एक्चुअली में बेसलेस। और रही बात ये सारी इमेजेस की जो आपके सामने आ रही हैं, देखो आज के जमाने में ग्राफिक्स का यूज करके कोई भी कुछ भी बना सकता है। रियलिटी तो ये है कि अभी भी किसी वेरीफाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पिरामिड के नीचे एक्चुअली में ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिटेक्ट नहीं किया गया है। और अगर वाकई में पिरामिड्स के नीचे 6000 फीट में फैला कोई शहर मौजूद होता तो इतने सालों से पिरामिड से रिलेटेड इतने सारे एक्सकेवेशन हो रहे हैं, इतनी सारी खोजें हो रही हैं, कुछ ना कुछ सबूत तो लोगों को मिलता, कुछ ना कुछ तो सच सामने आता। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेस रिलीज हुई थी उसमें जो रिपोर्ट सामने आई थी और इंटरनेट पर जो वायरल हो रहे हैं अंडरग्राउंड सिटी के वीडियोस और हिडन एलियन बेस की पिक्चर्स, वो सब एक्चुअली में अनवेरिफाइड है। और हो सकता है वो सारी इमेजेस और वो सारे ब्लूप्रिंट्स कंप्लीटली फेक हों। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था पिरामिड के अंडरग्राउंड सिटी का पूरा सच। इस वीडियो को बनाने में, इस पर रिसर्च करने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा हो। और तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।